सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, आगे की कथा मन लगा करके श्रवण करो। जो भगवान का भजन नहीं करते वो 24 प्रकार के नरक में जाते हैं। कहीं कहीं 28 नरक का वर्णन किया गया है, लेकिन हमारे भागवत जी में 24 नरक का वर्णन किया है। जो भगवान का भजन नहीं करते, जो दूसरे की बुराई करते हैं, जो चुगली करते हैं, दिन रात दूसरे की उपेक्षा करने में लगे रहते हैं, वो 24 प्रकार के नरक में जाते हैं। और कौन व्यक्ति किस नरक में जाता है, सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। पहला नरक बताया ताम्रस। ताम्रस नरक में कौन जाता है, बोले इसमें वो व्यक्ति जाता है जो पराया धन पराई स्त्री को चुराता है, वो ताम्रस नाम के नरक में जाता है। दूसरा बताया अंधता मिश्र। इसमें कौन जाता है, बोले इसमें वो व्यक्ति जाता है जो पराई स्त्री का धर्म नष्ट करता है, वो अंधता मिश्र नाम के नरक में जाता है। क्या होता है, बोले इसकी आंखें निकाल करके इसको कुएं में फेंक दिया जाता है। तीसरा नरक बताया रौख नरक। बोले इसमें कौन जाता है, बोले जो मैं मेरे के घमंड में रहता है, वो रौख नाम के नरक में जाता है। इसको रुर्रा नाम का एक कीड़ा होता है, नोच नोच करके खा जाता है। चौथा नरक बताया महारौख। बोले इसमें कौन जाता है, बोले इसमें वो व्यक्ति जाता है जो अपने शरीर को बलिष्ठ करता रहता है, भगवान का भजन नहीं कहता। कुछ लोग ये कहते हैं खाए लो पी लो भैया यही संग जाए। अब मैं उनसे जानना चाहता हूं, खाना पीना संग जाएगा, बोलो नहीं जाएगा। ये शरीर तो चिता में जल करके भस्म हो जाएगा। चार जो कंधे पे ले जाएंगे ना वहां तक, अनूप शहर तक, वो घबरा जाएंगे, बोले फेरी की खाके बड़ो मोटो है गए। बोलो ये शरीर काम नहीं है। देखिए सज्जनों, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए सिर्फ खाओ। पांचवा नरक बताया कुंभी पाक। बोले इसमें कौन व्यक्ति जाता है, बोले इस नरक में वो व्यक्ति जाता है जो पशु पक्षियों का वध करता है, वो कुंभी पाक नाम के नरक में जाता है। बोले इसमें क्या होता है, बोले इस नरक में खोलते हुए जल में उसको छोड़ दिया जाता है और तड़प तड़प के फड़क के मरता है, तड़प तड़प के मरता है। छठवां नरक बताया काल सूत्र। बोले इसमें कौन जाता है, बोले इसमें वो व्यक्ति जाता है पिता ब्राह्मण देवता से द्रोह करने वाला इसमें जाता है। कौन, कि पूजे ही मात पिता नहीं देवा और साधु न पे कर पावे सेवा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूजे ही मात पिता नहीं देवा संतन पे कर पावे सेवा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सजनों, आज लोग गुरु बनाते तो किस लिए, बोले गुरु जी पैसा वार हो जाए बहुत। हाँ, गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी ऐसा मंत्र दे दो कि मैं ही मेरा हूं दुनिया में। भैया गुरु जी के पास आने तो भगवान की चर्चा करो, पैसा की चर्चा क्यों करते हो। सुखदेव जी बताने लगे राजन परीक्षित, सातवां नरक बताया 80 पत्र। बोले इसमें कौन जाता है, बोले घमंडी स्वभाव वाला व्यक्ति 80 पत्र नाम के नरक में जाता है। बोले क्या होता है इसमें, बोले इसमें तलवार से उसको बीच से चीर दिया जाता है। आठवां नरक बताया सुकर्मक। बोले इसमें कौन व्यक्ति जाता है, बोले इस नरक में वो व्यक्ति जाता है जो बिना अपराध के दूसरे को दंड देता है, वो सुकर्मक नाम के नरक में जाता है। इसमें क्या होता है, बोले कोल्लू में इसको पिलवा दिया जाता है, हड्डी पसली भी समाप्त कर दी जाती है। नमा नरक बताया अंधकूप। बोले इसमें कौन जाता है, बोले दूसरे की जीविका नष्ट करने वाला व्यक्ति अंधकूप नाम के नरक में जाता है। इसमें कीड़े मकोड़े नोच नोच करके खाते। और 10वां नरक बताया कृमि भोज। बोले इस नरक में कौन जाता है, कृमि भोज नाम के नरक में कौन जाता है, बोले इसमें वो जाता है जो यज्ञ हवन के बहाने दूसरे काम करता है, यज्ञ के बहाने से। अब देखिए यज्ञ आज भी होता है, पहले भी होते थे। यज्ञ आज भी होता है, पहले भी होते थे। ढोलक वाले कन्हैया, यज्ञ आज भी होता है, पहले भी होते थे। अच्छा ये बता परीक्षित महाराज, यहाँ रोजाना यज्ञ होता है तो यज्ञ में क्या किया जाता है, पहले अग्नि जलाई जाती है, फिर सामग्री चढ़ाई जाती है, ऐसा ही है ना, बोलो बोलो ऐसा ही है ना। और देखिए आज लोगों ने हवन कुंड छोड़ करके चिलम कुंड स्टार्ट किया, अगरबत्ती को छोड़ करके बीड़ी को बनाया, सारा संसार उल्टे मार्ग पर निकल गया। हवन कुंड में अग्नि नीचे सामग्री ऊपर, और चिलम कुंड में सामग्री नीचे और अग्नि, कहते हैं हवन का धुआं ऊपर जाएगा, लोग कहते हैं चिलम का धुआं दुनिया में जाएगा और दुनिया को मारेगा। अब देखो हम मंत्र बोलते हैं, वेदा हमें तम वृषम महंतम आदित्य वर्णम तम सबरस्ता बोलते हैं ना। चिलम वालों के भी मंत्र होते हैं, अकड़ दत्ता फूंक दे बम्बई और कलकत्ता। अरे लो जाकर के पाकिस्तान में आग लगा दे जो सारे देश का नुकसान करता है। फिर कहते हैं कैलाश के राजा और दम लगावे तो आजाद, बोलो। फिर कहते हैं जिसने न पी गांजे की कली और उस लड़के से लड़की बली।
अरे लड़का है तो गंजी गांजे की कली पिए। ये चिलम वालों के मंत्र है सज्जनों। हवन कुंड छोड़ करके चिलम कुंड स्टार्ट किया, अगरबत्ती को छोड़ करके बीड़ी को बनाया। और एक बात और गहरी कहूं, मैं बहुत घटिया बात कहूं तो माताएं, बड़ी बड़ी माताएं, देखो राम बिगड़े तो बिगड़े पर आज की सीता भी बिगड़ गई। माताएं सुट्टा चला रही है, बीड़ी पी रही है। माता देखना बीड़ी क्यों पीती, बोले मेरे पेट में गैस बनती है, सरकार गैस बनाती है, करोड़ों रुपया खर्च करती है, सिलेंडर भर दिया कर घर का काम चल जाएगा। उल्टे मार्ग पर निकल गए, सब उल्टा मार्ग पर निकले। माताएं बीड़ी पी रही है, चिलम पी रही है, सिगरेट पी रही है, शराब भी पीती है। मैं दिल्ली गया था अपने ट्रस्ट के काम से, देखा तो लड़कियां सिगरेट पीती हुई आ रही थी। मैंने माथा पकड़ करके बैठ गया। हमारे एक शिष्य थे जो सेक्रेटरी है उस हमारे ट्रस्ट के, बोले गुरुजी यहाँ तो सब चलता है, यहाँ तो यही चलता है। कहते माइंड फ्रेश हो जाता है सिगरेट पीने से। कछु कछु माताएं ये कह रही थी मैं विदेश की सिगरेट पीऊंगी, विदेश की शराब लाऊंगी। आहा, बोलो, या देश की तो ये लोग पीते, मैं विदेश की शराब पीऊंगी। प्रिय भक्तों, जो यज्ञ के बहाने अनेकों कार्य करते हैं, हवन कुंड को छोड़ करके चिलम कुंड स्टार्ट किया, अगरबत्ती को छोड़ करके बीड़ी को बनाया, वो क्रमी भोज नरक में जाया करते हैं। इसमें क्या होता है, बोले इसमें कीड़े मकोड़े नोच नोच करके खा जाते हैं। 11वां नरक बताया दंसन, बोले इसमें कौन जाता है, ब्राह्मण के धन को चुराने वाला व्यक्ति इसमें जाता है, वो चिमटाओं से नोच नोच करके उसको मार दिया जाता है। 12वां नरक बताया वज्रकंटक, बोले इसमें कौन जाता है, जो पराई स्त्री से संभोग करते हैं उनको लोहा गर्म करके पिला दिया जाता है और वो फूट फूट करके समाप्त हो जाते हैं। 13वां नरक बताया बैतरणी, बोले इसमें कौन जाता है, धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला इस नरक में जाता है, जलचर इसको नोच नोच करके खा जाते हैं। 14वां नरक बताया पुयोत। अब ये महत्व की बात है, सबसे बड़ा नरक ये है। पुयोत नाम के नरक में कौन जाता है, बोले पशु पक्षियों की तरह जो लज्जा विहीन होता है। अब समझ लो, जो लज्जा विहीन होता है। पहले माताएं यहाँ तक के ब्लाउज पहनती थी, फिर यहाँ गया, फिर अब यहाँ आया, अब यहाँ आया। भगवान मालिक है, कहाँ जाएगा ये आप जानो। बोलो, तरह तरह की फैशन, वतन की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। और किसी कोने में खो गई है इंसानियत, इसे ढूंढने में जबाने लगेंगे। कपड़ा फट जाता था तो पहले बच्चे पहनते नहीं थे, फेंक देते थे, और आज फड़वा करके पहनते। एक बात कहूं आपसे कि सारी रीति रिवाजें टूटी हैं, वो फैशन ने